हम शास्त्रों में देखते हैं, संतों के मुखार बिंद से सुनते हैं, भगवान शंकर भी राम राम कहते हैं। वास्तविकता में वह राम तत्व है क्या, यह विचारिए। कौन राम है, इसको लोग राम राम कहते हैं। शास्त्रों में देखते हैं तो राम शब्द का व्याख्या है सर्व रमयति सर्वत रमते रमनते यस्मिन योगी। जो सब में रमा है, सर्वत्र रमा है, उसको संतों ने राम शब्द वर्णन किया है। फिर वहीं पर होता है कि राम सत्य चिदानंद सर्वात्मकम प्रभुर्भ्य अव्यक्तो व्यक्तताम यातु सर्वस्थ हृदय। राम सत्य, राम ही सत्य है। चिदानंद, चिदानंद का शब्द है। चिदानंद का भाव होता है सत चित और आनंद। जो सत है वही चैतन्य है, वही चेतन है और वही आनंद स्वरूप। सर्वात्मा वही सबके अंदर आत्मा रूप से है। विभु का मतलब वही सर्व व्यापक है। अव्यक्तो वह अव्यक्त है, मन वाणी के परे है, लेकिन वह सबके हृदय में व्यक्त होता है, सबके हृदय में उसकी अनुभूति होती है। वह राम तत्व। भगवान शंकर ने राम तत्व पर अपना विचार व्यक्त किया। वहीं पार्वती ने पूछा कि प्रभु राम तत्व है क्या जिसको आप बार बार राम राम जपते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, अय पार्वती सुनो, गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी। जो गुणों से अतीत है, गुणों से परे है। गुण की उत्पत्ति बुद्धि से होती है, बुद्धि की वृत्तियां ही गुण हैं, वह गुणों से परे है। सचराचर स्वामी, जितने चर अचर है सब में व्याप्त है, सबका नियामक है, सबका भरण पोषण करने वाला है, और वही सबके हृदय में जो कुछ क्रिया होती है सबको जानने वाला। राम उमा उर अंतर जान। ऐ उमा, वह राम अंतर में जो कुछ क्रिया होती है वह सबको जानने वाला है, वह राम। अब हम चलते हैं थोड़ा कबीर साहब के बीजक के बारे में। कबीर साहब ने राम तत्व का भी प्रयोग किया है। वह राम तत्व क्या है? उन्होंने कहा कि राम तेरे माया द्वंद मचावे, गतिमतिवा को समूझ परत नहीं, सुर नर मुनि न चावे। उन्होंने कहा कि ऐ राम, तेरी माया द्वंद मचा रही है। तो राम की माया क्या है? अब यह विचारनीय बात है। राम की माया जो है राम के साथ हमेशा रहती है। माया, वह माया राम की चेतना से ही चैतन्य है। अगर वह माया है तो अंतः में रहने वाली चेतन के साथ मन चित्त बुद्धि अहंकार, यही राम की माया है। यही सारी दुनिया को परेशान किया है। दूसरे तरफ चलते हैं। रामन रम से
कवन दंड लागा, का करबा मर जइबा हो अभागा। उन्होंने कहा राम में क्यों नहीं रमते, कौन सा दंड लगा है, अंत में शरीर छोड़कर तुम चले जाओगे। और बताया, इच्छा करि भव सागरे। उन्होंने कहा कि इच्छा के चलते हम भवसागर में आते हैं, लेकिन उपाय बताया, बोहित राम आधार। इस संसार सागर में राम आधार हैं। वह राम कौन है जो आधार है? पर्दे में, लेकिन राम ही आधार है जो संसार सागर से पार करने के लिए नाव है। यह रामायणी का प्रकरण है। लेकिन उन्होंने आगे बताया चाचर में कि जा रहा हूं जग का नेहरा, मन बौरा हो। अय बावरा मन, इस संसार में जो तुम्हारी आसक्ति है हटा दो, जला दो। आगे बताया कि तुम टेकहु राम जहाज, समुझे मन बौरा हो। इस संसार सागर में राम जहाज है, टेक लो। यहां भी राम शब्द का प्रयोग है, लेकिन राम है कौन? तब आगे बताए कि हंसा, बेली के प्रकरण में, हंसा सरोवर शरीर में हो रमैया राम। इस शरीर रूपी जो सरोवर है, जो राम सब में रम रहा है, वही राम है, दूसरा राम नहीं है। जो राम सब में रम रहा है, कहते हैं मान तू उसी राम को पकड़ लो, छोड़ दो माया को, तुम पार हो जाओ। ये तो कभी सबका विचार है। थोड़ा हम आगे चलते हैं मानस में। एक बार का प्रकरण है कि तीर्थराज प्रयाग में भारद्वाज जी के आश्रम में जाग बलिक जी रहते थे। जब माघ मास की मकर संक्रांति जब समाप्त हो गई, तो जाग बलिक जी ने कहा कि महाराज हम अपने आश्रम को जाएंगे। तो भारद्वाज जी ने जाग बलिक को रोका, कहा महाराज हमारे अंदर एक बहुत बड़ा संशय है, आप उसको। नाथ एक संशय बड़ मोरे, अकरगत वेद तत्व गति तोरे। जो वेद का सार तत्व है उसको आप जानते हैं। कहत मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूं बड़ हो काजा। कहने में लज्जा और भय दोनों है। लज्जा तो यह है कि आपकी शरीर की अवस्था बड़ी कम है, आप उस परम तत्व को जानते हैं, आत्म तत्व को जानते हैं। हमारी शरीर की अवस्था एकदम चौथेपन की हो गई, लेकिन मैं उस परमात्मा तत्व को नहीं जानता। लज्जा तो यह है, लेकिन भय यह है कि हमारे जो इतने शिष्य हैं कहीं मुझे छोड़कर चल न जाए, कि गुरुजी जानते नहीं दूसरे से क्या ले रहे। तब उन्हें कहा, प्रश्न किया
किए कराम अवधेश कुमारा, अता कर चरित वेदित संसारा। एक राम राजा दशरथ के लड़के हैं जिनका चरित्र सारे संसार को लोग जानते हैं कि नारी बिरह दुख लहे हुआ पारा, अभयो रोसरन रावण मारा। क्रोध में आकर उन्हें रावण कुल का नाश कर दिया। क्या वही राम है जिसको भगवान शंकर जपते हैं? सारी दुनिया राम राम कहती है। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। आप सत्य के धाम हैं, सत्य को जानने वाले हैं। आप विवेक पूर्वक विचार कर कहिए वह कौन राम है जिसको भगवान शंकर जपते हैं, सारे ऋषि महर्षि महात्मा याद करते हैं। तब जागबली जी ने कहा, सुनिए मैं बता रहा हूं। कहा राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी। यहां राम शब्द भी है, ब्रह्म शब्द भी है। राम इसलिए कहा कि सर्व रमयत सर्वत रमते रमनते अस्मिन योगी। जो सब में रम रहा है, सर्वत रमा है, जिसमें हमेशा संत योगी रमण करता है। लेकिन यहां ब्रह्म शब्द है। ब्रह्म शब्द का विचार करते हैं तो ब्र और अहम से ब्रह्म शब्द है। ब्र का मतलब व्यापक, अहम माने मैं। जो सर्व व्यापक है वही सब में है, इसलिए उस ब्रह्म शब्द का। तब बताए कि राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी। यहां चिन्मय शब्द भी है। चिन्मय का मतलब जो चैतन्य स्वरूप है, लक्षण है। राम जो है चेतन स्वरूप है, सबके अंदर चेतना देने वाला और अविनाशी, जिसका कभी सर्वरहित, सबसे अलग है, सब उर पूर्वासी, हृदय रूपी रहने वाला, अगुण, जो गुणों से परे है, अखंड, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, अगुण अखंड अनंत अनादि, जिसका आदि है ना। जेहि चित वहीं परमार्थवादी, अर्थात जिसका संत चिंतन करते हैं हमेशा, उसी राम का। नेति नेति जेहि वेद निरूपा। वेद कहता है उसका इति नहीं, ना इति ना इति, निजानंद, निज का आनंद स्वरूप वही प्रभु सबके अंदर है। निरूपाधि, उपाधि से हीन, शंभु विरांच वैष्णु भगवाना, उपजहि जासो अंश ते नाना। जिसके अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं, अर्थात सृष्टि में जितने लोग हैं सब में वही राम। यह विचार बताया। कहा यह राम था। भगवान शंकर पार्वती को क्या कर रहे हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। एक अविनाशी ब्रह्म ही सर्वव्यापक है। ब्रह्म एक ही है, वही राम तत्व है, वही ब्रह्म। व्यापक एक, वह एक ही है, ब्रह्म अविनाशी, उसका कभी ना। सत, उसी को सत कहा गया है, चेतन घन कहा गया है, क्योंकि सारी सृष्टि उसी से चैतन्य है, इसलिए चेतन घन और आनंद की। यहां आनंद शब्द है। आनंद उसको कहते हैं जिसका कभी अभाव न हो, जो शाश्वत हो। अगर भाव भाव हो गया तो आनंद नहीं। अगर है आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा तत्व
ही है, राम तत्व ही है जिसका कभी अभाव नहीं होता, शाश्वत है ही है। अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारे, वही प्रभु सबके हृदय में है। अस प्रभु जो राम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वही सबके हृदय में है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, जो विकारों से परे है, जिसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि सकल जीव जगत दीन दुखारी, एक अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, न जानने के कारण सारे संसार के जीव दीन और दुखी होकर कोई सतलोक में खोदता है, कहीं ब्रह्मलोक में खोदता है, कहीं मंदिर में खोदता है, कहीं मस्जिद में खोदता है। कारण क्या है कि झूठ हूं सत्य जाहे बेनु जाने, अजिमे भुजंग बेनु रजू पहचाने। यह शरीर जड़ और चेतन दोनों के संयोग से है। क्या सत्य है और क्या झूठ है, उसको जाने बिना जैसे रास्ते में रस्सी पड़ी है, लेकिन अंधेरी रात है, रास्ते में रस्सी पड़ी है, तुरंत सर्प का भ्रम हो जाता है कि यह सर्प है। क्यों कि हमने सर्प को देखा है, हमें सर्प का बोध है कि ऐसा सर्प होता है, लेकिन रास्ते में रस्सी पड़ी है, अंधकार के कारण सर्प का भास होता है। लेकिन जरा सा प्रकाश मिला, सारा भ्रम मिट जाता है कि अरे तो रस्सी है। उसी प्रकार अज्ञान के चलते हम सत्य को असत मान लेते हैं। सारी दुनिया की यही स्थिति है। जो नाशमान प्रकृति माया है, उसी को सत्य मानकर पर जही जाने जग जाई हेराए, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जही जाने, जिसको जान लेने पर, अनुभव होने पर सारा संसार एकदम मिथ्या समझ। कैसे कि जैसे हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन जब जाग जाते हैं तो स्वप्न एकदम समझते हैं कि यह स्वप्न मिथ्या है, झूठा है, सत्य यथार्थ नहीं है। उसी प्रकार जब मनुष्य को आत्मअनुभूति हो जाएगी, उसी दिन संसार या असत्य उसको समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, काकभशुंडी और भारद्वाज के संवाद में, काकभशुंडी और गरुड़ के संवाद में है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, एक अविनाशी ब्रह्म ही नहीं, गलत है, सब कर परम प्रकाशक जोई। सब कर परम प्रकाश, एक नहीं, सारी सृष्टि का प्रकाशक है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम, वह राम जो सबके अंदर व्याप्त है, सारी सृष्टि का नियामक है, वह राम। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि, वह राजी, उसका अंत नहीं, कब का है। अबध, उसका कभी नाश नहीं होता, उसका बध। पति सोई, वही सबका स्वामी। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, जगत जो है प्रकाश है। प्रकाश उसको कहते हैं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जो प्रकाशित करता है वह प्रकाशक है, और जो प्रकाशित होता है वह प्रकाश है। यह संसार प्रकाश है, इसको प्रकाशित करने वाला
राम है, इसको चैतन्य करने वाला राम है। मायाधीश, माया का स्वामी है, उसी की सत्ता से माया चैतन्य होती है। सारा कार्य माया उसी की शक्ति से करती। ज्ञान गुण धामू, वह ज्ञान स्वरूप है, सबका जनैया है। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्ता मात्र से यह जड़ माया सत्य प्रतीत होती है। यह शरीर जो है उसकी चेतना से ही चैतन्य, उसकी सत्ता से ही चैतन्य है, यह सत्य प्रतीत होती है, जबकि यह शरीर असत्य है। रजत सीप महभास में, जथा भानु करवारी। जैसे सीप में चांदी का भास होता है और सूर्य की किरणों में जल का भास होता है, जबकि तीनों काल में यह झूठ है। न सीप में चांदी है, न सूर्य की किरणों में जल। यही विद जग हरियाश्रित रही, इसी ढंग से सारा संसार चला। यद्यपि सत्य देत दुख है, इस संसार को हम सत्य मानकर परेशान। ज्यों सपने सिर काट कोई, जागे बिनु न दूर दुख होई। जैसे स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में देख रहे हैं कि मेरा सर कोई काट रहा है, अपार दुख हो रहा है स्वप्न में। वह दुख तब तक होता है जब तक हम स्वप्न से जाग नहीं जाते। अब जो ही स्वप्न से जाग जाते हैं, दुख सारा समाप्त। हम कहते हैं तो यार झूठ है, मिथ्या। जासु कृपाय सभ्रम मिट जाए, गिरिजा सोई कृपालर। जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाए, जब प्रभु की कृपा होती है तब गिरिजा सोई कृपा, वही कृपा। अब हम आगे चलते हैं। राजा जनक समझा रहे हैं राम को कि करहि जोग जोगी जेहि लागी। जिसके लिए योगी योग करता है, कोह मोह ममता मद त्यागी। क्रोध मोह ममता को छोड़कर व्यापक ब्रह्म, वह ब्रह्म व्यापक है, अलख हो, आंखों से नहीं दिखाता। व्यापक ब्रह्म अलखो अविनाशी, चिदानंद सच्चित आनंद। सत जो है चैतन्य सुनो, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, गुणों से परे है। मन समेत जहि जानन बानी, जो मन वाणी के परे है। अतरक न सकहि सकल अनुमानी, सारा अनुमान लगा कर लोग तर्क किए लेकिन उसके भेद को जाने नहीं। महिमा निगम ने ते कही कही, महिमा निगम जितने वेद शास्त्र पुराण कहते हैं, नेत कही कही कि जो त्यों काल एक रस, जो तीनों काल में एक रस रहने वाला है, वह राम। वही काक भसुंडी जो है गणों को फिर समझा रहे हैं राम तत्व के बारे में। देखिए कि जो माया सब जगह न चावा, जासु चरित लख काहू न पाया। जो माया सारे संसार को नचा रही है, जिसका चरित्र आज तक किसी ने लख नहीं पाया। जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लख काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटे व सहित समाजा। वही माया प्रभु के इशारे पर सारे समाज के साथ नाचती।
सोई सच्चिदानंद घन रामा, वही सत चित आनंद राम सब में। आज अजन्मा, अजब विज्ञान, जो ज्ञान स्वरूप, अजब विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक सर्वत्र है, व्याप है सब में, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ, जो निष्फल नहीं है, शक्ति भगवंता। अगुण, जो गुणों से परे है, आदाभ्र गिरा गोतीता, मन वाणी से परे है, सबदर्शी, सबको देखने वाला, अनवद्य अजीता। निरमम निराकार निर्मोहा, अनित्य, नित्य शाश्वत है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं दे, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार, प्रकृति से परे, प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरजय बिना। जो रज बीज से परे है वह परम तत्व। आपने कबीर साहब के विचारों को देखा, शास्त्रों में तमाम संतों को विचारों को देखा, सिद्धांत एक मिला कि जो सर्वव्यापक है वही सब में है, वही राम।